We will do some examples in which we use mid-term break method. तो यहाँ पे हम मजीद एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं in which x square plus 5x minus 36 is given. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि by using mid-term break method we will do factorization. ठीक है, तो देखिए mid-term break method में हमने अभी एग्जाम्पल 1 में डिस्कस किया कि लास्ट टर्म आपने कंसिडर करनी है. देखिए ना, लास्ट टर्म क्या है, 36 है. आप इस लास्ट टर्म को कंसिडर करें और इसके फैक्टर्स लिख लें. एक्चुअली 136 ज़ा 36, 218 ज़ा 36, 312 ज़ा 36 एंड 4 9 ज़ा 36. 5 में कोई भी आपके पास टर्म नहीं आएगी, मीन्स 5 फैक्टर नहीं है, इस वजह से 5 नहीं लेंगे. और 6 6 ज़ा 36 है. 7 8 अगेन फैक्टर्स नहीं है, बट 9 4 ज़ा 36. यहाँ से रेपिटेशन स्टार्ट होगी है. तो बेस्ट ये है कि आप इसके बाद इन सब टर्म्स को ही कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो एक्चुअली जो पॉसिबल फैक्टर्स थे ना, उन पॉसिबल फैक्टर्स को हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया. इन फैक्टर्स में अब आपने गेस करना है किन दो टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिड टर्म आ रही है. तो देखें, ना तो ये टर्म है, ना तो ये टर्म है, ना ही ये टर्म है. अगर 9 और 4 को आप माइनस करते हैं ना, तो मिड टर्म आ रही है 5, बट उसके साथ कौन सा साइन है, प्लस साइन है. जो मिड टर्म के साथ प्लस साइन होता है वो हम बड़ी वैल्यू के साथ साइन लगाते हैं. एक्चुअली हमें माइनस करना है ना, तो माइनस साइन कहाँ आना चाहिए, 4 के साथ आना चाहिए. अब जरा 9 और 4 को माइनस करें, यू विल फाउंड द वैल्यू 5. ठीक है, और -4 और 9 को मल्टीप्लाई करें, यू विल फाउंड द वैल्यू -36. इसका मतलब ये है -4 एंड +9 आर 2 फैक्टर्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ 36 द suitable pair of members -4 and +9. अब हम ऐसा करते हैं कि इनको प्रॉपर चेक कर लेते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखते हैं -4 + 9, सिंप्लीफाई करें तो 5 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, और -4 और 9 को आप मल्टीप्लाई करें तो वो जो लास्ट टर्म है 36 वो आ रही है. अब हम यहाँ पे एज इट इज पुटअप करते हैं x² - 7x x² + 5x -36. ठीक है, मिड टर्म जो भी है इसको आप ब्रेक कर दें. तो जब आप ब्रेक करेंगे इट्स अप टू यू, आप पहले 9x लिखें या 4x लिखें. ठीक है, हम ऐसा करेंगे, इसको दोनों मेथड्स सॉल्व कर लेंगे. अभी फिलहाल मैंने 9x लिखा है ना, तो नेक्स्ट जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -4x को भी लिख के चेक करेंगे. ठीक है, अब फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ रहा है और लास्ट 2 टर्म में से 4 कॉमन आ रहा है. तो x + 9 की रेपिटेशन है. इट मीन्स x + 9 को आप एज इट इज लिख लें और x - 4 को आप कंबाइन करके लिख लें. दीज 2 फैक्टर्स आर एक्चुअली फैक्टर्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन. अब हम ऐसा करते हैं, इसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, बट -4 को पहले और 9 को बाद में लिखते हैं. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है x² + 5x - 36. ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो बाय मिड टर्म ब्रेक मेथड we have already discussed that -4 and +9, these two are values so that we get 5. ठीक है, और -4 को 9 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर -36 के इक्वल है. अब हम ऐसा करते हैं, इस एक्सप्रेशन में ना पहले यहाँ पे आपने 9 पुट किया था ना, अब बजाय इसके 9 पुट करें हम यहाँ पे -4x पुट कर देते हैं और 9 को हम बाद में पुट कर देते हैं. ठीक है, और -36 एज इट इज. अब जब आप इसको ओपन करते हैं तो देखिए हमें आइडिया है कि फर्स्ट 2 टर्म में से आपने जो टर्म कॉमन आ रही है उसको कॉमन लेना है. तो x - 4 आ रहा है. अब लास्ट 2 टर्म में देखें ना, तो 9 और 36, इसमें 9 फैक्टर है 36 का. इट मीन्स यू कैन टेक 9 कॉमन हियर. 9 कॉमन लेंगे तो x - 4 अगेन ये टर्म आ रही है. ठीक है, अब आप देखें कि x - 4
दोनों में सेम आ रहा है और यहाँ पे x प्लस 9 अपीयर हो रहा है। तो जब आप इन दोनों टर्म्स को देखें तो x माइनस 4 और x प्लस 9 ये दोनों फैक्टर्स आ रहे हैं, बट प्रीवियस स्लाइड में ज़रा चेक करें x प्लस 9 और x माइनस 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों आंसर्स को चेक करते हैं ना तो ये दोनों एक्चुअली सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा फैक्टर पहले लिखा हुआ है, ठीक है। इन रियल नंबर्स कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड, मीन a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई a के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग वैल्यू 2 एज एन a और 3 एज एन b, तो आप जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर 6 के ही इक्वल आ रहा है, ठीक है। और आपकी कंफर्मेशन के लिए हम ऐसा करते हैं x माइनस 4 और x प्लस 9 को, और x प्लस 9 और x माइनस 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। बाई सिंपल हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन मेथड आप x को पहले x प्लस 9 से और 4 को x प्लस 9 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 36, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन से आप देख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 आंसर आ रहा है। तो एक्चुअली यही गिवन एक्सप्रेशन था जिसको आपने फैक्टराइज करना है, तो वही जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वही जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है वो आपको मिल रहा है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि x प्लस 9 को x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप पहले x को x माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर आप 9 को x माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर लें। जब आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9x माइनस 36 अपीयर हो रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो मिड टू टर्म्स हैं ये लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो 5x आंसर आ रहा है और माइनस 36, ठीक है। अब देखिए जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया ना तो जो x माइनस 4 को x प्लस 9 से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आ रहा है और x प्लस 9 को x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब आप सिंप्लीफाई करें इट डजेंट मैटर कि आप बड़ी वैल्यू को पहले लिखते हैं या छोटी वैल्यू को, मतलब वो जो दो टर्म्स फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म आ रही होंगी ना उन दोनों में से इट्स अप टू यू, आप कोई सी भी न्यूमेरिक वैल्यू पहले लिख सकते हैं, ठीक है। बस ये है कि उसके कोरिस्पोंडिंग जो आंसर आ रहा है वो हमेशा सेम होगा। और आंसर में भी जो दो फैक्टर्स आ रहे हैं, जैसे पहले जरा एक्सप्रेशन पे फोकस करें, हमने x माइनस 4 पहले लिखा है, x प्लस 9 बाद में लिखा है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें x प्लस 9 पहले x माइनस 4 बाद में आ रहा है। तो एक्चुअली वी नो डैट इन रियल नंबर्स कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स, ठीक है। इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा वाला फैक्टर पहले लिख लें, जब आप प्रॉपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर दोनों से सेम आ रहा होगा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द सेम मिड टर्म ब्रेक मेथड विद द फर्स्ट कोफिशिएंट, मींस यहाँ पे आपने जो डिस्कस किया ना वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, लेकिन अगर आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अदर देन 1 हो तो उस केस को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।